हुकूमत पंजाब ने तमाम अस्पतालों में ग्रेड 18 के तमाम डॉक्टर्स के लिए मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। क्रिटिकल केयर इमरजेंसी के अंदर ये पाबंदी लगाई है। बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को उस टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अल्ट्रेशन में पीजेड सिस्टम लाया गया है। वो पीजेड सिस्टम असल में है क्या कि ग्रेड 18 से कम स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए जो है वो मोबाइल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका असल मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इस फ़लसफ़े को समझना होगा कि मोबाइल फ़ोन और दूसरी जो भी डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल जदीद दुनिया में काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और मोबाइल फ़ोन अब एक सिर्फ फ़ोन सुनने की हद तक नहीं है। इसके ज़रिए आप तमाम जो भी एडवांस बुक्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अप टू डेट जिस तरह डॉक्टर्स में है, तकरीबन तमाम हमारी कम्युनिकेशंस जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पॉसिबल हैं। जहाँ तक पाबंदी लगाने का फ़लसफ़ा है, ये फ़ैसला रातों रात किया गया है और इससे सेक्रेटेरिएट को या हेल्थ के महकमे को आगाह किया गया है कि ये फ़ैसला हमने कर लिया है और आप इसको इम्प्लीमेंट करें। विदिन 3 डेज़ आप इस पर कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट बैक करें। जहाँ तक बात है 18 ग्रेड से बिलो, 18 ग्रेड जैसा मैं 18 ग्रेड में हूँ, जिसका सीनियर रजिस्ट्रार से आगे फैकल्टी वो सीन आती है। एक तो इससे आपने एक खलीज खींच दी है। जो बिला तफरीक फ़ैसला होता है वो सबको पसंद आता है। अगर आप किसी भी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ अफसर है या कहीं पे भी है, अगर आप उसके और लोअर तबके के दरमियान एक तफरीक कर देंगे तो वो कभी मुतमईन नहीं होंगे। या तो आपने जिस तरह क्रिटिकल केयर एमरजेंसी के अंदर ये पाबंदी लगाई है, तो मैं समझता हूँ को इसको बिला तफरीक होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हर कंसल्टेंट प्रोफेसर और एचओडी से लेके नीचे हाउस ऑफिसर तक ये पाबंदी होनी। और अब जहाँ तक लोअर स्टाफ की बात है, जिस तरह से वो टिकटॉक को कुछ चीज़ें मशहूर हुई और जिस तरह मीडिया की जीनत भी बनी, सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पे या पिक्चर बनाने पे या कम्युनिकेशन करने पे आप उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। ये वो पीडा एक्ट लगाने का फैसला भी किया गया। पीडा एक्ट अब एक ऐसी डेफिनेशन बन चुकी है गवर्नमेंट की इस्तिलाह में, जो कि हर उस बंदे पे लगाई जा सकती है जो उनके खिलाफ चलने की कोशिश करता है। नहीं, हुकूमत पंजाब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि ताकि मरीज़ों तक जो है वो तवज्जो उनकी रहे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ये हमारी ख्वाहिश भी है और हम समझते भी हैं कि जो भी पेशेंट केयर के लिए चीज़ें होंगी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मकसद ये है कि ये चीज़ें फिर तमाम महकमों के अंदर लगाई जाएँ। जहाँ पे भी कोई बंदा जाता है वो किसी काम से ही जाता है ना, सिर्फ पेशेंट केयर तो नहीं होती, हर बंदे की भी केयर होती है। जितने भी महकमे हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी से लेके नीचे तक जितने भी महकमे हैं, तमाम पे पाबंदी लगाई जाए फ़ोन सुनने पे, फिर तो है। किसी एक के राइट्स को सलब कर देना और खुदा न खासा किस, यहाँ पे आपको पता है कि हमारे 70% डॉक्टर्स नर्सेज हॉस्टलाइट होते हैं। उनको पेरेंट्स की तरफ से, उनको उनकी फैमिली की तरफ से कॉल्स भी आती हैं। अगर वो 2 बजे तक ऑफ होते हैं, उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। खुदा ना खासा कहीं मिस है भी, इमरजेंसी की कैफियत भी होती है, तो वो इस तरह से तो नहीं हो सकते। और अच्छा, एक नई टेक्नोलॉजी है वो भी मुतारिफ करवाएगी। इसके अल्ट्रेशन में पीजेड सिस्टम लाया गया है। वो हमारे नाजरीन को बताएं कि ये पीजेड सिस्टम असल में है क्या और इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। ये पेजर सिस्टम है, ये एक आप किस्म की टेली कम्युनिकेशन है, एक छोटी सी डिवाइस है जिसके ऊपर मैसेज मोस्टली जो दूसरी दुनिया में ये यूज़ हो रहा है, जिसको हम महज़ब दुनिया का नाम देते हैं, वहाँ पे ये मैसेज रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये दूसरे महकमे भी यूज़ कर रहे हैं, पुलिस के अंदर, एफआईए के अंदर वो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह का वायरलेस सिस्टम होता है एक तरह का। और इसके अंदर मैसेज रिसीव भी किया जा सकता है। आप जो नई है उसके अंदर मैसेज सेंड भी हो सकता है। तो ये चीज़ पाबंदी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, हज़ारों की तादाद में अमला है और आप उसको एक मतलब एक ऐसे नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल के अंदर चली जाएँ, आपको देखेंगे कुछ तो ऐसे डिपार्टमेंट जिनके अंदर सिग्नल ही नहीं आते, पहली बात। तो अब वहाँ पे इस तरह की आप पाबंदियाँ लगाई जा रहे हैं। पहले आपने मतलब है कि 1.5 लाख वर्कर्स को नौकरी से फ़ारग कर दिया है, अब आपने उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रहे हैं, डॉक्टर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, हथकड़ियाँ लगाई जा रहे हैं। ये मामले का हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि सियासी गवर्नमेंट्स को एक डिप्लोमेसी क्रिएट करनी चाहिए और वही सारे उनके ही लोग हैं ना, हम मतलब एक बाहर से नहीं आए। अगर ये हमारे साथ बैठें, बात करें और ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट करवाने वाले यही स्टाफ है। अब तो एक नया एडवांस दौर आ रहा है और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहा है। वो नई टेक्नोलॉजीज़ इस सिमत में होती हैं कि पेशेंट की अब लेप्रोस्कोपिक आ गई हैं, नई एडवांस आ रही हैं, टेवी प्रोसीजर किया जा रहा है कार्डियोलॉजी के अंदर, मतलब एओर्टिक स्टेनोसिस के केसेस के अंदर। इस तरह की टेक्निक्स तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। एक आई हुई टेक्निक को
बिला ज़रूरत गैर उसको ख़त्म कर देना और फिर उसको रातों रात ख़त्म कर देना, ये मतलब एक उस सिमत में नहीं जाता। हाँ, एक बात की हद तक ज़रूरी है कि जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल कई जगहों पे ये देखने में भी आया है। मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नर्सेज से, पैरामेडिक से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। जब पेशेंट उनके पास आता है तो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो उनका अपना कहीं प्यारा भी अगर किसी डॉक्टर के पास बैठा होगा तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि उसको तवज्जो दी जाए। तो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को उस टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेशेंट को पूरी कंसंट्रेशन से चेकअप किया जाना चाहिए और जो एम्पैथी है वो पेशेंट और अटेंडेंट्स के दरमियान होनी चाहिए, डॉक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए, तभी माहौल बेहतर होगा। जो इवन के प्रोफेसर से, वाइस चांसलर से सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पाबंदी का इतलाक़ यकीनी बनाते हुए ये चीज़ बावर कराएं कि जो भी उनके दरमियान एक रिलेशन है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान उसको बेहतर अंदाज में किया जाए। एम्पैथी का जो आंसर है वो बढ़ना चाहिए। तो आप वो सिस्टम लेके आएँ, अगर डॉक्टर तवज्जो नहीं कर रहा या उसकी मुजरिमाना गफलत है तो पेशेंट के अटेंडेंट्स और पेशेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस डॉक्टर को सू कर सकता है, उस पर मतलब है कि उसको हर्जाना आयद किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक बेहतर सिस्टम है जिससे डॉक्टर्स भी कॉन्शियस होंगे, वो पूरी तो जान फिशानी से ट्रीटमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी कसूर निकलता है, ये नहीं हम कह सकते कि डॉक्टर्स का कोई भी कसूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल निकलता है और काफ़ी जगहों पे निकलता है। और कि डॉक्टर्स को जो हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं ये कभी नहीं हुआ मुहज़्ज़म माशरों के अंदर। आप कभी भी खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील, खुद ही जज ना बने। इससे क्या होगा कि जो माशरे का इदारों से एतबार उठ जाएगा और जो रिटायर होता है वो खुशी का इजहार कर रहा है कि शुक्र है मेरी इज़्ज़त से जान छूट गई है, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। और मेरे ख्याल में सीएम साहिबा अच्छे इक़दाम कर रही हैं, काफ़ी जगहों पे उन्होंने इन चीज़ों को किया है। वो खुद जा रही हैं, गर्मी के अंदर विज़िट कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि सीएम की जो नीचे टीम होती है, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं, उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। सीएम ने अगर कोई सही एक्शन भी लिया है तो उसको गलत साबित हो जाता है। वजह क्या है कि नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब उन्होंने हो सकता है सीईओ के खिलाफ सही एक्शन लिया हो, लेकिन वो गलत क्यों हो रहा है? हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी ना लगाई जाती, हेल्थ केयर कमीशन वही काम करता तो वो सीएम के ऊपर ना आता ब्लेम। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएम साहिबा को डॉक्टरों के साथ हालात बेहतर करने चाहिए, पैरामेडिक्स के साथ हालात बेहतर करने चाहिए, ताकि उनका इमेज एक जो मदरली फिगर है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो उभरे, डॉक्टर उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करें और जहाँ पे वो ये सारा चीज़ें कर रही हैं तो वो सारा एज अ टीम वर्क होना चाहिए।